जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे धन त्रयोदशी पर अगर आप इन 10 उपायों में से कुछ उपायों को कर लेते हैं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो करके घर में धन की वर्षा करती हैं, घर में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानेंगे धन त्रयोदशी पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। हिंदू धर्म में धनतेरस का धन त्रयोदशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। दीपावली के त्योहार की शुरुआत जो कि धनतेरस से होती है। कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी देव जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से घर में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की प्रथा है। अगर संभव ना हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु जो कि मूर्ति खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर चांदी का सिक्का या बर्तन जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन इसके साथ साथ कुछ अन्य उपायों को करना चाहिए, जैसे कि धनतेरस पर पहला उपाय, धनतेरस पर खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। दूसरा उपाय जो कि धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उनकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में सफाई के लिए जो कि अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि झाड़ जो कि घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तीसरा उपाय जो कि धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़िया खरीद कर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़िया खरीदे और यदि वे पीली ना हो तो उसे हल्दी के घोल में पीला कर ले। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखे। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दे। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दे। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन की वृद्धि होने लगती है। चौथा उपाय जो कि इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदने से भी शुभ होता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाए। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करे तथा षोडशोपचार से पूजन कर ले। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। पांचवा उपाय जो कि धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, साधु संत या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष प्रदान करती हैं। इससे आपको हर एक कार्य में अपार सफलता की प्राप्ति होगी। छठा उपाय जो कि इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाए। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलता बढ़ती जाएगी। सातवां उपाय
जो कि धनतेरस से बाजार से नमक का एक नया पैकेट खरीद कर लाए और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खरा नमक भी लेकर आए और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दे। इससे वास्तु दोष दूर होता है। 8वां उपाय, जो कि इस दिन साबुत चावल के 21 दाने ले और इसकी पूजा कर ले और फिर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख ले। इससे धन की तंगी दूर होती है। 9वां उपाय, यदि आपके पास धन नहीं टिकता हो तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप माता लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग अवश्य ही चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी अपना कृपा प्रदान करती हैं और जो घर में पैसा नहीं टिकता है वह फिर धीरे धीरे अस्थायी रूप से टिकने लगता है। 10वां उपाय, धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छिड़के। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप इन उपायों में से कुछ उपाय को अवश्य ही आजमाएं। इससे माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। जब भी आप किसी कार्य को करते हैं या पूजन आदि का कार्य करते हैं तो व्रत के लिए मन में श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक होता है, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। व्रत के लिए, पूजन के लिए या किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए मन में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो तो उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह निष्फल ही माना जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए, व्रत, पूजन, मुहूर्त, कथा आदि के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।